students, welcome back on the online classes of MA Previous English Literature started by our own college श्रीमती रामकुमारी पीजी महिला महाविद्यालय। बेटा अपना पेपर 4th चल रहा था MA प्रीवियस में, जिसकी एक पोएम कल कंप्लीट करवा दी थी मैंने, पॉर्फेरियस लवर। आज हम दूसरी पोएम पढ़ेंगे अपनी, जिसका नाम है द ग्रामेरियन फ्यूनरल। द ग्रामेरियंस फ्यूनरल। ओके, ये अपनी सेकंड पोएम है। तो बेटा सेकंड पोएम शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि ग्रामेरियन क्या है और फ्यूनरल क्या है। ग्रामेरियन, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताती हूँ आपको कि द ग्रामेरियन फ्यूनरल इज अमॉन्ग द बेटर नोन पोएम्स ऑफ ब्राउनिंग। इसके बारे में कुछ लिख रही हूँ मैं आपको। द ग्रामेरियन फ्यूनरल, द ग्रामेरियन फ्यूनरल, फ्यूनरल का मतलब होता है अंतिम दाह संस्कार। is among the better, is among the better, okay, known poems of, known poems of Browning, Browning. It is the well-known poem of Browning. You can also say that it is the well-known poem of Browning. Okay. Second, it was first published in the. It was first published in the. Published in the volume of, in the volume of poems called, Man and Woman. Man and Woman. Man and Woman. Okay. In 1855. In 1855. It was first published in the volume of poems called Man and Woman in 1855. Okay. Next poet मैं लिखती हूँ आपके सामने। नेक्स्ट है आपका, लेटर ऑन द पोएम वाज इंक्लूडेड इन, लेटर ऑन यानी बाद में, लेटर ऑन दिस पोएम वाज included in, okay, dramatic romances, okay, in 1868. In 1868, it was included in dramatic romances. ठीक है ना, पहले तो वो पब्लिश हुई थी आपकी मैन एंड वुमेन में in 1855, but in 1868 he was included in dramatic romances. Okay.
नेक्स्ट है आपका, यही लिखती हूँ, शायद आप लोगों को दिखाई नहीं देगा ज्यादा नीचे। नेक्स्ट पॉइंट इज दो द नेम ऑफ दो दो द नेम ऑफ ओके, नो पर्टिकुलर स्कॉलर, नो पर्टिकुलर स्कॉलर scholar, no particular scholar has been mentioned in the poem, mentioned in the poem, in the poem, in the poem. Okay, though the name of no particular scholar, grammarian is a scholar. ठीक है, नेक्स्ट है critics are of the views, नेक्स्ट पॉइंट लिखी हूं मैं, critics are of the view, are of the view, critics are of the view, ठीक है, that Browning had in mind the life and achievement, ऊपर लिखनी है भाई मिटा के, the life and achievement the life and achievement, the life and achievements, okay, achievements of Jacobus Militius, 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 Jacobus Militius. Who is Jacobus Militius? A German scholar, a German scholar, a German scholar, okay, of the 15th century, of the 15th century, of the 15th century. So these are some important points which I write on the blackboard, ठीक है ना, ये important कुछ points हैं आपके जो मैंने blackboard पे लिख दिए हैं about grammarian funeral, grammarian funeral के बारे में ये मैंने लिखा है। मैं एक बार फिर से डिस्कस करना चाहूंगी कि जो ये पोएम है ग्रामेरियन फ्यूनरल, ये आपकी ब्राउनिंग की सबसे इंपॉर्टेंट पोएम मानी जाती है, ठीक है। सबसे पहले इस पोएम को आपकी मैन एंड वुमेन में पब्लिश किया गया था, कब? 1855 में। उसके बाद में इस पोएम को ड्रामेटिक रोमांसेस में 1868 में इंक्लूड किया गया था। हालांकि दो द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर स्कॉलर हैज बीन मेंशन्ड इन द पोएम, critics are of the view that Browning had in mind the life and achievements of Jacobus Milicus। ये एक व्यक्ति है जो कि स्कॉलर था, स्कॉलर हम किसको कहते हैं? विद्वान को, जो कि एक जर्मन स्कॉलर था। कौन से सेंचुरी का?
15th सेंचुरी का। क्रिटिक्स का ये मानना है कि ब्राउनिंग ने इस व्यक्ति को दिमाग में रखकर ये पोयम बनाई है। कौन सी? द ग्रामेरियन फ्यूनरल। ठीक है, ओके। अब हम पढ़ते हैं अपनी पोएम को, ग्रामेरियन फ्यूनरल को, जो कि मैंने आपको बता दिया है कि ये जो पोएम है ग्रामेरियन फ्यूनरल, ये आपकी एक बहुत अच्छी पोएम है जो कि अपनी रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा लिखी गई है। और इस पोएम को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि ये जो पोएम है आपकी, ये भी एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ठीक है, इसको मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। This poem is also a dramatic monologue. This poem is also a dramatic monologue. ओके, ड्रामेटिक मोनोलॉग के बारे में मैंने पहली पोएम में आपको अच्छी तरीके से बताया था कि वेयर देयर इज ओनली वन स्पीकर एंड लिसनर मे बी वन और मोर देन वन। अब देखो हम पढ़ते हैं इस पोएम को। इसमें क्या बताया गया है कि इन दिस पोएम देयर इज ए ग्रेट स्कॉलर। स्कॉलर किसको बोलते हैं? स्कॉलर बोलते हैं विद्वान को, जो पढ़ा लिखा बहुत ज्ञानी व्यक्ति होता है, स्कॉलर। हु मेल्टेड लाइक ए कैंडल इन द परस्यूट ऑफ नॉलेज, जो कि एक मोमबत्ती की भांति पिघलता है। किस लिए पिघलता है? ज्ञान प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो आप लिख सकते हो ए ग्रेट स्कॉलर हु मेल्टेड लाइक ए कैंडल इन द परस्यूट ऑफ नॉलेज इज नाउ डेड। अब उसकी क्या है? मृत्यु हो गई है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं लाइन टू लाइन। लेट अस बिगिन एंड कैरी अप दिस कॉर्प्स सिंगिंग टुगेदर। लीव वी द कॉमन क्रॉप्स द वल्गर थ्रॉप्स ईच इन इट्स थेथर। लेट अस बिगिन, कह रहे चलो शुरू करते हैं। क्या करते हैं? अपनी यात्रा शुरू करते हैं। एंड कैरी अप दिस कॉर्प्स, CORPSE, कॉर्प्स का मतलब होता है डेड बॉडी। कॉर्प्स का मतलब क्या होता है? डेड बॉडी, मृत शरीर। और कह रहा है कि हम इस मृत शरीर को क्या है? उठा के ले चलते हैं। जैसे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसको दफनाने या जलाने के लिए मृत शरीर को उठाकर ले जाया जाता है। तो वो अनुमति मांग रहे हैं कि लेट अस बिगिन, चलो हम शुरू करते हैं और इस डेड बॉडी को ले चलते हैं। आगे क्या कह रहा है? सिंगिंग टुगेदर। वो कह रहा है हम एक साथ गाते हुए चलेंगे। क्योंकि देखो, किसी के सम्मान में जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके सम्मान में कुछ संगीत या गीत गाए जाते हैं। तो वो कह रहा है सिंगिंग टुगेदर। ओके, लीव वी द कॉमन थ्रॉप्स। लीव का मतलब होता है छोड़ना। लीव वी द कॉमन क्रॉप्स, कॉमन क्रॉप्स, कॉमन क्रॉप्स। कॉमन क्रॉप्स का मतलब होता है, क्रॉप्स का मतलब होता है फील्ड। क्या होता है? फील्ड यानी खेत। ठीक है, और बेटा जैसा आपको दिखाई दे रहा है, कॉमन और क्रॉप्स के अंदर आपका एलिट्रेशन भी है। क्या
लीव का मतलब होता है लेफ्ट, छोड़ना। लीव वी द कॉमन क्रॉप्स द वल्गर थ्रॉप्स, वल्गर थॉट्स, यहां लिख रही हूं मैं आपका रब करके। वल्गर, ठीक है, वल्गर थॉट्स। वल्गर का मतलब होता है कॉमन, क्या होता है, कॉमन। और थ्रॉप्स का मतलब होता है विलेजेस, थ्रॉप्स का मतलब क्या होता है, विलेजेस, गांव, ठीक है। तो कह रहे हैं कि चलो हम इस डेड बॉडी को उठाकर चलते हैं और एक साथ गाते हुए पीछे छोड़ चलते हैं किनको, खेतों को, गांवों को, क्योंकि जहां से वो गुजरेंगे जैसे खेतों से, गांव से, तो कह रहा हम उनको पीछे छोड़ते हुए चलेंगे, ठीक है। क्योंकि जैसे हम डेड बॉडी को दफनाने के लिए जाते हैं तो बहुत सारे खेत या कोई घर या फिर गांव आते हैं, हम उनको पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। ओके, अब कह रहा है ईच इन इट्स थैथर, ईच इन इट्स थैथर, थैथर्स का मतलब होता है बाउंड्रीज, क्या होता है, बाउंड्रीज, सीमाएं, क्या होता है, बाउंड्रीज यानी सीमाएं, यानी अपनी सीमाओं में रहकर हम क्या है, गांव को, खेतों को पीछे छोड़ते हुए इस डेड बॉडी को लेकर आगे बढ़ते हैं गाते हुए। यहां तक 4 लाइनें आपको आ गई। आगे है स्लीपिंग सेफ ऑन द बोजम ऑफ द प्लेन, केयर्ड फॉर टिल कॉक क्रो, लुक आउट इफ यॉन्डर बी नॉट डे अगेन, रिमिंग द रॉक रो, ठीक है। तो इसमें आपका स्लीपिंग सेफ ऑन द बोजम ऑफ द प्लेन, बोजम वैसे हम बोजम बोलते हैं बेटा द अपर पार्ट ऑफ ए वुमेन बॉडी, ठीक है, बोजम वृक्षस्थल बोलते हैं इसको, द अपर पार्ट ऑफ द वुमेन्स बॉडी। वो कह रहे हैं स्लीपिंग सेफ ऑन द बोजम ऑफ द प्लेन, प्लेन का मतलब अर्थ, प्लेन का मतलब क्या है, यहां पृथ्वी से लिया है, अर्थ से लिया है, किससे लिया है, अर्थ से, कि जो डेड बॉडी है वो किसके मतलब वृक्षस्थल पर सोई हुई है, पृथ्वी के वृक्षस्थल पर सोई हुई है। जैसे एक बच्चा माँ के पेट पर सोता है ना, छाती पर सोता है, उसी प्रकार से, ठीक प्रकार से जो डेड बॉडी है वो किसके वृक्षस्थल पर लेटी हुई है, पृथ्वी के वृक्षस्थल पर, यानी पृथ्वी की छाती पर, गोद पर लेटी हुई है, ठीक है। स्लीपिंग सेफ, अब देखो बेटा इसमें स्लीपिंग सेफ में फिर से एलिट्रेशन है, स्लीपिंग और सेफ, स्लीपिंग सेफ, इसमें आपका क्या है, एलिट्रेशन का यूज हुआ है, किसका हुआ है, एलिट्रेशन का यूज हुआ है स्लीपिंग सेफ में, ठीक है। स्लीपिंग सेफ ऑन द बोजम ऑफ द प्लेन, केयर फॉर टिल कॉक क्रो, कॉक क्रो मीन्स मॉर्निंग, कॉक क्रो का मतलब क्या होता है, कॉक क्रो, कॉक क्रो का मतलब होता है मॉर्निंग, क्या है, मॉर्निंग, और कॉक क्रो एक ही वर्ड है, नहीं तो इसमें एलिट्रेशन हो जाता है, मॉर्निंग, ठीक है। स्लीपिंग सेफ ऑन द बोजम ऑफ द प्लेन, केयर्ड फॉर टिल कॉक क्रो, यानी वो आराम से
पृथ्वी माँ के वृक्ष स्थल पर या छाती पर लेटा हुआ है कौन? ग्रामेरियन, जिसकी मृत्यु हो गई है। केयर फॉर टिल कॉकक्रो, और उसको कोई भी चिंता नहीं है। किसकी? मॉर्निंग की, क्योंकि जो उन्हीं लोगों को चिंता होती है जो जीवित होते हैं। अब बेटा इसको कल आगे हम कंटिन्यू करेंगे, है ना। एंड आई होप दैट यू अंडरस्टूड दिस पोएम। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।